16 सितंबर 2023 दिन शनिवार को श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के अंत्यवासी पट्टशिष्य राष्ट्र संत परंपराचार्य श्री 108 प्रज्ञसागर जी मुनिराज ससंघ के पावन सान्निध्य में श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर एयरफोर्स स्टेशन पालम दिल्ली कैंट में हुआ भव्य वेदी शुद्धि समारोह एवं ध्वज स्थल का शिलान्यास। आज प्रभु नमन करेंगे। ओम ह्रीं धर्मतीर्थादिनाथ भगवान ने पांडवशिला पीठे सिंहासने तिष्ठ तिष्ठ श्री तीर्थ कृष्ण पन्न बरय विधो। कर लो शांतिनाथ गुणगान आएगी घड़ी। वम हम सम तम पम वम 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 हम सम सम तम तम पम पम झम झम भीम भीम झीम झीम राम राम भीम भीम प्रवदव नमूर्ति भगवत श्रीमति पवित्र जलेन जनेम विशेष्यामि स्वाहा। कलशा ढारो रे कलशा ढारो रे ढारो रे ढारो नर नारी त्रिशला के लाल का सिद्धार्थ के गोपाल का मोक्ष गवासी यूं भी के जैसे कोई। वीर भजिले हाँ भैया वीर भजिले वीर भजिले भैया प्रभु भजिले। हो आया भक्ति का त्योहार तो भैया वीर भजिले। हो आया भक्ति का त्योहार तो भैया वीर भजिले। जल भर ले कि थोड़ा थोड़ा प्रभु का नाम कर ले कि थोड़ा थोड़ा प्रभु का नाम कर ले। विषयकांत विश्वाद विरांति बनवा जला दिया रघम नृपाम स्वाहा। जब से मिला है मुझे प्रभु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। जब से मिला है मुझे प्रभु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई। जब से मिला है मुझे प्रभु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। जब से मिला है मुझे प्रभु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई। ये धर्म है आत्म ज्ञानी का शिव मंदिर महावीर स्वामी का। इस धर्म का भैया इस धर्म का भैया क्या कहना ये अरे है वीरों क्या कहना। चांदपुर के गाँव में बुला ले वीरा मैं तो दर्शन करने आऊँ दर्शन करने आऊँ मैं तो पूजन करने आऊँ। अरे हमको भी बुलवा लो भगवान सिद्धों के दरबार में हमको भी बुलवा लो भगवान सिद्धों के दरबार।
अरे शिष्यों को भी बुलवा लो भगवान शिष्यों के दरबार में, हमको भी भगवान शिष्यों के दरबार में। धन्य भाग मेरो भयो करने लग्यो तुमसे, अशरण के तुम शरण हो निराधार आधार। मैं डूबत भव सिंधु में खेव लगाओ पार, इंद्रादिक गणपति तक कर विनती भगवान। अपनों बिरद निहार के कीजिए आप समान, तुमरी नेक सुदृष्टि ते जग उतरत है पार। हाँ हाँ डूबो जात हो नेक निहार निकाल, जो मैं कहूँ और सो तो न बटेर भार। मेरी तो से बनी ताते करो पुकार, लोगोत्तमा हरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पड़ा तो धम्मो लोगोत्तमा। चचारी शरणं पवचाम हरिहन्ते शरणं पवचाम, सिद्धे शरणं पवचाम साहु शरणं पवचाम केवली प्रणतो धम्मं शरणं पवचाम। सर्वावस्थां गतो विवाह या स्मरेत् परमात्मानं सा भयवन्त्री शुचि। अपराजित मंत्रोऽहं सर्वविघ्न विनाशिना प्रलयान्ति शाकिनी भूत पन्यगा विषान्दुल पुष्पिकैः चरसुदीप सुदुःख फलार्घिकैः धवलम् श्रीमज्जिनेन्द्रमभिवन्दे जगत्तेशं सदादनाय मनते चतुष्टयानं। श्रीमूलसङ्गसूतिमधिकामधिगन्तु कामा अलम्बलानि विविधानि बलम् हुतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यदि पार लगाता है पास श्री चंद्र प्रभु पाहि चंद्र प्रभु नाम बड़ा प्यारा, ये भव से पार लगाता है। श्री अनंता श्री धर्म सस्ती सस्ती श्री शांतिनाथ शांतिनाथ नाम बड़ा प्यारा, ये भव से पार लगाता है। श्री कुंदु स्वस्ति स्वस्ति श्री अरनाथ श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनिसुब्ता श्री नमी स्वस्ति स्वस्ति श्री नेमिनाथ श्री पाल स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धनाथ नाम बड़े प्यारे, ये भव से पार। बोले 2400 भगवंतों की सधानो पम मीठ बीजम सम्मीन संतोत पदानुसार चतुर्विधं बुद्धि बलम से सर्वोष धयस्तथाश विषम विषा दृष्टि विषम विषाश्च सकिल विड्जल मलोष देशा स्वस्ति क्रिया सुपरमण क्षीराने मनमाने हृदय धरेंगे जिनवाणी, अब ना करेंगे मनमाने मनमाने हृदय धरेंगे जिनवाणी। अभी इस मंदिर में इतनी बड़ी भीड़ पहली बार आ रही है। 1-2 लोग आते थे और अर्घ चढ़ा करके चले जाते थे, पर आज कम से कम हजारों आदमी आएंगे, सैकड़ों आदमी आएंगे। तो बड़े उत्साह से पूजन करिए। मंदिर में सिद्धि तब होती है जब हम अच्छे भाव से पूजन करते हैं, जाप करते हैं, विधान करते हैं। अतिशय जो होता है वो हमारे द्वारा किया जाता है। जैसे हम परिणाम करते हैं वैसे ही हमारे भावों से अतिशय बढ़ते जाते हैं। तो एक बार ऐसे हाथ रखिए सब लोग और जयकारा करिए।
बोलिए शांतिनाथ भगवान की। बोलिए अभी भी लोग कोई एक हाथ, हम तो माइक के लिए इसलिए एक हाथ है, दोनों हाथ रखिए। कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जो दोनों हाथ ना रखे। जो नहीं रखेगा उनको 1100 रुपये देना है मात्र। हाँ, एक बार अच्छे से रखिए। अभी भी 2-3 लोगों ने नहीं रखा है, उनको समझाओ। हाँ, शांतिनाथ भगवान की। बोलिए आचार्य प्रज्ञसागर जी महाराज की। भव्य वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव की। श्री प्रज्ञसागर जी महाराज की पावन सन्निधि में पर्युषण पर्व प्रारंभ होने जा रहे हैं और आज वह दिन है जिस दिन आचार्य शांति सागर जी महाराज की 68वीं पुण्यतिथि पूरे हो चुके 69वां प्रारंभ हो रहा है। शांति सागर महाराज से आप परिचित तो होंगे। ये ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने 20वीं शताब्दी में दिगंबरत्व मुद्रा को जन जन तक फहराया और इसी लाल किले पर आकर के जिन शासन का झंडा लहराया। ऐसे उन महाराज की पुण्यतिथि, उनकी देन है कि आज हम दिगंबर मुद्रा को अपने नगर में देख रहे हैं। तो उसी मुद्रा के साथ चलते हैं। सबसे पहले नित्य नियम पूजन के लिए तो नव देवता पूजन निकाल लीजिए सभी लोग और नव देवता पूजन प्रारंभ करेंगे। जो बोलो नव देवता पूजन की। आके हृदय में बस जाओ ना। अरे रोम से निकले भगवन नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। रोम से निकले भगवन नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। ऐसी भक्ति करो प्रभु की, ऐसी भक्ति करो प्रभु की, पाओ न जन्म दोबारा। रोम से निकले भगवन नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। अरे चांदनपुर के गाँव में बुला ले वीरा, मैं तो दर्शन करने आऊंगा। चांदनपुर के गाँव में बुला ले वीरा, मैं तो दर्शन करने आऊंगा। दर्शन करने आऊँ, मैं पूजन करने आऊंगा। दर्शन करने आऊंगा, मैं पूजन करने आऊंगा। चांदनपुर के गाँव में बुला ले वीरा, मैं तो दर्शन करने आऊंगा। गुरु साथ थारो चलो वन में, थारो चलो वन में, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु साथ थारो चलो वन में, थारो चलो वन में, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। चलिए ओ अवतार सम्मोसाठी त्या वाहननम एक साथ ओम ऋचर सिद्धाचारोपात सर्वसाविजन धम जनाकम जन चैत्यल जिन समूह यत्रोम सन्नितो भव भवसट सन्निधि करणम। गंगा नदी का नीर निर्मल वाह मल धोवे सदा, अंतरे मलों की छालने को नीर से पूजो नव देवताओं की सदा तुम्हारा। रोम से निकले भगवन नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। ओम ऋचर सिद्धाचारोपात सर्वसाधु जिन्दम जनाकम जन चैत्यलेभ्यो अक्षय पद प्राप्त अक्षतान निर्वपामि तीस। सिद्धाचारोपात सर्वसाधु जिन्दम जनाकम जन चैत्यलेभ्य कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामि तीस। पाय शिव कांतावरे। ओम ह्रीं सिद्धाचारोपात सर्वसाधु जिन्दम जनाकम जन चैत्यलेभ्यो महामोहंधकार विनाशनाय दिव्य दीपम निर्वपामि तीस। हरि क्रोता है अरिहंतों का बालक
के होकर धीरज खोता है। तू रख विश्वास ओ प्यारे, वो पल पल साथ है प्यारे। तू रख विश्वास ओ प्यारे, वो पल पल साथ है प्यारे। कर्पूर ज्योति जगमग दीपक लिया निज हाथ, हो दस गंध धूप अनूप सुरभि अग्नि में खेलूं सदा। जीने का फल मांगे प्रभु से, जीने का सुख दुख के आंसू पीने का। सुख में हंसता है फिर क्यों दुख में रोता है, सुख में हंसता है फिर क्यों दुख में रोता है। हरिहंतों का बालक होकर धीरज खोता है। तू रख विश्वास ओ प्यारे, वो पल पल साथ है प्यारे। गमजन चैतन्य महामोक्ष फल प्राप्त दिव्य फलम निर्वपामि दीस। अरे क्षण भंगुर इस झूठे जग में, इधर देखो मेरी तरफ देखो, तो ऐसे करो ना। क्षण भंगुर इस झूठे जग में अब मुझको नहीं रहना, हम सिलसिला पर जाएंगे तुम देखते रहना। हम सिलसिला पर जाएंगे तुम देखते रहना। इंद्रों की तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही, हम सब चलेंगे इनको छोड़ के। आपको नहीं जाना, बोलिए। क्षण भंगुर इस झूठे जग में अब मुझको नहीं रहना, हम सिलसिला पर जाएंगे तुम देखते रहना। कितने लालची हो, मतलब जहाँ फायदे की बात होती है वहां बोलते हैं। हर एक लाइन फायदे की है, सबको बोलना है। बोलिए अनंतानंद परमेश्वरी भगवान की। ऐसे हाथ करो। हम सिलसिला पर जाएंगे तुम देखते रहना, हम सिलसिला पर जाएंगे तुम देखते रहना। तालियों के साथ। साची कहे तुम्हारी भक्ति से हमरे, साची कहे तुम्हारी भक्ति से हमरे जीवन में आई बहार प्रभु जी। ओ प्रभु जी जीवन में आ। अब सुनेंगे भगवान जी। जल गंध अक्षत पुष्प चरु दीपक सुधु फल अर्घिल रत्न त्रय निधि लाभिय बस अर्घ से पूजित नव देवताओं। तालियों के साथ। पद सर्वसाधु जिन्दम जनागम जन चैतन्यभ्यो अनर्गपद प्राप्त अर्घम निर्वपामि दे। जलधारा से नित्य में जग की शांति है, नवदेवों को पूजो श्रद्धा भक्ति समेत। सर्वसाधु जिन्दम जनागम जन चैतन्यभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं चरण सिद्धाचार्योपाद सर्वसाधु जिन्दम जनागम जिन चैतन्यभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं चरण सिद्धाचार्योपाद सर्वसाधु जिन्दम जनागम जिन चैतन्यभ्यो नमो नमः। जनागम जिन चैतन्यभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं चरण सिद्धाचार्योपाद सर्वसाधु जिन्दम जनागम जिन चैतन्यभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं चरण सिद्धाचार्योपाद सर्वसाधु जिन्दम जनागम जिन चैतन्यभ्यो नमो नमः। प्रभु थारा ई रंग में रंग गयो रे। रंग मारे प्रभु थारा ई रंग में रंग गयो रे। चित चिंता मणि तीन लोक में श्रेष्ठ हो, गाओ गुण जय मां जयवंते बरतो सदा। डोली ना डोली तो बजाओ देखो आई शुभ घड़ी, डोली ना डोली तो बजाओ देखो आई शुभ घड़ी। आई शुभ घड़ी जय जयकारों की सड़ी। जो लोग खड़े वो खड़े खड़े भक्ति करेंगे, दोनों हाथ ऐसे ऊपर करिए। आई शुभ घड़ी जय जयकारों की घड़ी।
करते हुए जय जय श्री अरिहंत देव देव हमारे, जय घातिया को घात सकत जंतु मारे। छोड़ चौका और दे प्रभु का दर प्यारा लगे। साची रे प्रीत तेरी साची, साची रे प्रीत तेरी साची। मनवा मेरा तुम में लागे, मनवा तोरे मन में लागे। जय साधु 28 गुणों को जगे सदा, निज आत्मा की साधना च्युत न होगा। तो बोलिए हे पंच परम देव सदा बंद हमारे, संसार भी सब सिद्ध से को भी उबारे। दिन धर्म चक्र सर्वदा चलता ही रहेगा, जो इसकी शरण ले वो सुलगता ही रहेगा। जिनकी ध्वनि पीयूष का जो पान करेंगे, भव रोग दूर कर वे मुक्त शांति बनेंगे। जिन चैत्य की जो वंदना त्रिकाल करे हैं, वे चित स्वरूप नित्य आत्म लाभ करे। साधना करे वे मृत्यु राज की विराधना करे। कर्म शत्रु जीतने के तू ही जजो, संपूर्ण ज्ञान मति सिद्ध है तू ही जजो। नवदेवों को भक्ति बस कोटि कोटि प्रणाम। भक्ति का बोले जाओ निज पद में विश्राम, निज पद में विश्राम। जय माला पुनर्गम निर्वपामि तीस। तब सिद्धि नय सिद्धि संयम सिद्धि जन सिद्धि नाना विदन चलमिय सिद्धि सिद्धा नमस्सामि। इच्छाएं करते सिद्ध भक्ति काउंसको दसालुचु समनान समदसा समचैत काणम अट्टविहिकम वट्टगुण संपन्न निर्गुण संपत्ति ओम वैचम नमोस्तु भगवान। चलिए अब आप जल लेंगे और जल की धारा उसमें करेंगे। ओम जलाभि मंत्र प्रसन्न जल पवित्री। हाँ चलिए सर्व सर्वान श्रीमान विनय से जंत्रिक नमः अर्घम निर्वपामि स्वाहा। हाँ अब 24 अर्घ ले लो। ओम पद दिवसा चैतन्य विनोमार्ग नमः ओम महापरम दिवसा चैतन्य विनोमार्ग नमः दिवसा चैतन्य विनोमार्ग नमः श्री हृदय दिवसा चैतन्य विनोमार्ग नमः। आप लोगों ने क्या आप लोग को हाथ में लेकर देते चैतन्य विनोमार्ग नमः गंगा नदी दिवसा चैतन्य विनोमार्ग नमः दिवसा चैतन्य विनोमार्ग नमः विकासनी दिवसा चैतन्य विनोमार्ग नमः हरे दिवसा चैतन्य विनोमार्ग नमः हरिकांता ने दिवसा चैतन्य विनोमार्ग नमः सीता ने दिवसा चैतन्य विनोमार्ग नमः सीतुदा ने दिवसा चैतन्य विनोमार्ग नमः ओम नीलकंठ ने दिवसा चैतन्य विनोमार्ग नमः ओम लक्ष्मण ने दिवसा चैतन्य विनोमार्ग नमः। कल जो पुष्प सीपड़ करें तीनों सौभाग्यवती कल पुष्प ले लो और सभी कल जो पुष्प सीपड़ करना। ओम स्वाहा ओम श्री हीरी कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी शांति तुष्टि देखो माने कलश मुख बेटी तू मोक्ष नित्य निविष्ट भगवत भक्ति स्वाहा। चलिए जल भरो।
वामके कासे हाटक कासे नंद कासे कनक कासे अष्टपद कासे महादेव कासे आनंद कासे नंद कासे विजय कासे वेदिका सुति मंत्र सुति कमल सुति चक्र रोहिणी ओम वेदिका चक्र अष्टपद कासे वेदिका सुति मंत्र सुति रोहिणी ओम कोकल से दाजन कसे हंस कसे बेगेंद कसे कोकल कसे काल कसे पटन कसे महाकाल कसे सर्व कसे वेदी कसे मन सुधि कमल सुधि करोगी मन सुधि करोगी ओम इंद्रनील कसे अशोक कसे पुष्पदंत कसे कोमल कसे वेदी कसे मन सुधि विष्णु सुधि करोगी ओम दर्शन कसे वेदी कसे मन सुधि करोगी ओम ज्ञान कसे वेदी कसे मन सुधि करोगी ओम चालित कसे वेदी कसे मन सुधि करोगी मंडल शुद्धि कमलासन शुद्धि करोगी स्वाहा गुरु गुरु स्वाहा ओम वासुदेव विद्या स्वाहा ओम सर्वज्ञ शांति गुरु गुरु स्वाहा ओम सर्वाधिकारी शांति गुरु गुरु स्वाहा ओम सर्व सेवा आलोक विस्तार विस्तार सर्व हृष्ट प्रसन्न चित्तम कर्पूरादि द्रव्य विधि संचर्चयामः दूध को बट्टा में हां हो सकता चलिए चलेगी सीधे लगो बात इतने सारे में याद रहे थोड़ा सा कपूर जला दो हम या चपट स्वामी मंगल स्वस्तिक कर्णम एक मिनट द्वारिका से प्रधान जी अपनी टीम के साथ यहाँ पर आएंगे एक बार जोरदार ताली बजा के लोग उपस्थित हो गए हैं प्रधान जी के साथ सवाए और आशीर्वाद ले मारो मुझे ऋषि करुणा करो कर से दो आशी मेरी किस्मत बन गई रे गुरु शरण में आके मेरी किस्मत बन गई गुरु शरण में आके गुरु शरण में आके हाँ गुरु शरण में आके मैं सागर जी अपने सागर जी मारे महाराज जी पधारो मारे रानिया अपने सागर जी अपने सागर जी मारे महाराज जी पधारो मारे रानिया चलिए अपने स्थान पर बैठिए सभी लोग हम वंदन करते हैं अभिनंदन करते हम वंदन करते हैं अभिनंदन करते महिला मंडल का सम्मान वहीं जाकर के द्वारिका महिला मंडल कहाँ है आज आप करो खड़े हो जाओ ना हाँ पहुंचो भाभी हाँ वहीं जाके अलग अलग जगह पे एक एक जन कर दे सम्मान यहाँ इस तरफ आ जाओ महाराज जी के पास तरफ हाँ आप लोग आइए द्वारिका महिला मंडल आइए जल्दी से हाँ श्रीमती अंशुल जी और एक जन का एक ही सम्मान करें करने जा रहे हैं विजय प्रकाश जी के एयरपोर्ट वाले भी आ जाए यहाँ पर भगवान बैठेंगे महिलाओं के द्वारा ये शुद्धि हुई आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हो और यदि आपने सच्चे मन से क्रिया की है तो गारंटी है कि आगे आप नारी पर्याय में कभी नहीं आ सकते नियोग है लोग समझते नहीं इन चीजों को सोचते क्या पता क्या है जल ही तो डालना है वो जल का महत्व नहीं है जल में जो मंत्र है उस मंत्र का महत्व है अब उस मंत्र के साथ हम अपने जीवन को परिमार्जित करने के लिए हमारे जो आराध्य हैं जिन आराध्यों के माध्यम से हमारी
एक बात ध्यान रखना, जैन धर्म के साथ साथ जैनिक संस्कृति भी है। स्वागत है, स्वागत स्वामी जी करो, है हाँ। आज आपका अनिकेत अनिकेत करो, अनिकेत का, हाँ। है, स्वागत है, स्वागत। गुरु चरणों में सम्मान नहीं, सन्मार्ग लेना है। क्या लेना है? सम्मान नहीं, बोलो ना, सन्मार्ग लेना है। और उसी सन्मार्ग की क्रिया विधि में हम चल रहे हैं कि हमारा जीवन सदमार्ग पर बढ़े और एक ऐसा मार्ग जीवन में आए जो आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने तत्वासूत की मंगलाचरण में लिखा। क्या लिखा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो उसी मोक्ष मार्ग की रत्नत्रय की धनी यहाँ पर विराजमान है, और जिन्होंने रत्नत्रय को पूर्णता प्रकट कर लिया है, ऐसे वीतराग भगवान यहाँ पर विराजमान है जो मोक्ष मार्ग के लिए चारों ओर भक्ति है बैठे, बीच में प्रभु महावीर। फूल कमल का फूल, फूल के ऊपर है महावीर, तुम्हें टनहार हमारे महावीरा। आपके जीवन में जो है सुख शांति समृद्धि का वातावरण रहेगा। धन सबके पास होता है, पर धन का सदुपयोग करने की कला हर किसी के पास नहीं हुआ करती है। रावण के पास भी स्वर्ण थे, सोना था, और भरत चक्रवर्ती के पास भी स्वर्ण था, लेकिन रावण ने सोने का दुरुपयोग किया तो अपने रहने के लिए सोने की लंका बनवाई, और भरत चक्रवर्ती ने उसका सदुपयोग किया तो स्वर्ण के चैत्यालय, जिन मंदिर, जिन प्रतिमाएं बनवाई, 72 बनवाए। बताइए, तो इतिहास में भरत का नाम श्रेष्ठ नाम लिया जाता है। ऐसे ही जो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा, शास्त्रों में लिखा है विनय जी कि धनिया की पत्ती के बराबर जिनालय और राई के बराबर भगवान की प्रतिमा इतनी बात भाव से विराजमान करता है, करवाता है, उसे तीर्थंकर प्रगति का बंध बनता है। सोचिए, ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं हैं। और आपको तो एक नवीन वेदी में भगवान को परमानेंट कमल आसन में विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। या तो स्वधर्म इंद्र को होता है समोषण में साक्षात अरहंत भगवान को, या फिर आपको होता है। ठीक है ना? तो इस अवसर में हमें भगवान को विराजमान करना। जितने लोग यहाँ पर आएंगे, जितने लोग, जब तक भगवान विराजमान रहेंगे, जब तक यहाँ पर लोग आएंगे, 17% पुण्य जो है वो आपके कोटे में जाता जाएगा, क्योंकि आपने भगवान को विराजमान किया है। आप निमित्त बनते हैं, ये यथार्थ है, शास्त्र की बात है। तो आप सब लोग अपना मन बना करके, जो भी आए हुए हैं, 5-6 भगवान, यहाँ पर 6-7 भगवान है, सबको विराजमान करना है। सब मन बना लो, देख लो कौन से भगवान आपको विराजमान करना है। ठीक है ना? निहार लो एक बार भगवान को। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान, मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। बाबा जी जिन्होंने इस मंदिर की पूरा न्यू से लेकर के और आगे तक के कार्य किए हैं, जो प्रवीण जी के पिताजी हैं। हाँ, स्वामी जी सम्मान करो उनका। हाँ। आप करो। हाँ, स्वामी जी पहुंचो। अमित जी सब एक बार ताली बजाओ। बाबा जी ने एक ऐसा काम किया है जो अमिट है, अनादि है, और इनको शाश्वत पद को देने वाला है। एक बार ताली बजाते हुए उनकी भावनाओं का सम्मान करें बाबा जी का। प्रभु दर्शन दीक्षा पाने को दो, नयन कटोरा, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। इकहत्तर थे और तुम 11 पे आ रहे। कुंडलपुर वाले आदि बाबा आया है तेरी। हाँ, देखिए हमारे बाबा जी जो है सुबह 4 बजे मंदिर में आ जाते थे, और डेली अभिषेक 4 बजे आकर के पूरी व्यवस्था बनाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। देखो, ठीक है ना? और
जब मैं यहाँ पर आता था, मैं यहाँ तो 2000 लगभग 6-7 से आ रहा हूँ यहाँ पर। जब से द्वारका का मंदिर था तब भी आता था, पहले भी आया था। तो यहाँ पर एक माली रहते थे पहले, वो जब भी आते थे बताते थे, महाराज जी रात को इसमें से एक प्रतिमा कौन सी है पता नहीं धातु की, बोले चारों तरफ परिक्रमा लगाते हुए दिखाई देती है। जैसे देव लोग आकर के रात को भगवान को उठाते हैं, पांडुशिला में ले जाते हैं, इस प्रकार से यहाँ का दृश्य बताते हैं। और बाबूजी बताएंगे यहाँ का अब सारा का सारा। भाइयों बहनों को मेरा जय जिनेन्द्र। सन 82 में मैं इस मंदिर का प्रेसिडेंट था। बाजू वाला एक यहाँ पर ग्रुप के विंग कमांडर कमोद कुमार जैन मेरठ के रहने वाले थे। उन्होंने मेरे से कहा कि तू यहाँ का प्रेसिडेंट है, यहाँ मंदिर नहीं बना सकता। मैंने कहा महाराज साहब मुझे खड़े होने की जगह दे दो, लेट में जाऊँगा। उन्होंने 3 दिन के बाद मुझे कहा ये ज़मीन लगा लो। मैं एक छोटा सा बाबूजी था, ज़्यादा नहीं, और हमारा एक परिवार था, हम 7 भाई थे। पर मैं वो उस वक़्त यहाँ थे। उन्होंने और हमने मिलके ये 4 दीवारी खड़ी की। फिर उन्होंने कहा अच्छा इस मुहूर्त कैसे किया जाए। मुहूर्त का 3 दिन का टाइम पंडित जी ने दिया। 2 दिन के अंदर मैंने वो कमरा तैयार किया और भगवान महावीर स्वामी की जो मूर्ति है उनको लाके स्थापन कर दिया। उनका इतना बड़ा चमत्कार है कि आज इतना बड़ा मंदिर है। बहुत बढ़िया। बोल महावीर भगवान। इसका पंच कल्याणक श्री विद्यानंद जी महाराज ने किया और उन्होंने ये कहा कि ऐसा पंच कल्याणक ना कभी होगा ना कभी हुआ। यहाँ से 3.5 किलोमीटर लंबा जुलूस था। बहुत सुंदर। वो सारी समाज आप लोग थे। ये नहीं कि मैं अकेला था, पर मैं परिवार अकेला था। उनकी कृपा से भगवान महावीर स्वामी का इतना चमत्कार है कि आज ये मंदिर खड़ा है। और आप इतने लोगों का मुझे देख के बड़ा हर्ष हो रहा है कि आप इतने लोग हमारा सहयोग देने वाले हैं। पहले कोई आदमी सहयोग नहीं देता था। अकेला मैं 34 साल पूजा की, अकेले ना। मेरे 2 लड़के हैं, उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। मेरी समाज पालम कॉलोनी सदर बाजार ये है, इनको जोड़ के पंचकल्याण कराया था। पर परिवार मेरा अकेला था। भाई लोग पालम कॉलोनी कहीं इधर उधर शिफ्ट हुए, उनका साथ था पूरा, वो सारे साथ थे मेरे, पर रहने वाला मैं अकेला था। तो सज्जनों मुझे आज बड़ा खुशी हो रही है कि आज आप लोग इतनी बड़ी समाज लेके मैं इस मंदिर का इतना बड़ा उद्घाटन करने आए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। बोल महावीर भगवान। देखो शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए है, पर शेर तो शेर ही कहलाता है, उसको बूढ़ा मत समझना, ठीक है ना। तो हमारे ये इस मंदिर के शेर हैं और इन दोनों के कंधे इनके अमित जी अविनाश जी दोनों ने मिलकर के, और अमित ने देखो कितना बढ़िया काम किया। मैं यहाँ पर कितने बार आता था, जो कमरा था वो सही नहीं था, आहार की व्यवस्था नहीं थी, और ये यहाँ का भगवान को देखता था तो वहाँ का जो स्थान था बना अच्छा था, लेकिन मन था कि और भी अच्छा और भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बने। और मैंने कई बार कहा, और अमित से एक बार बैठा कि अमित बताओ मेरा मन ऐसा कर रहा है, तो अमित ने कहा कि अगली बार आओगे तो ऐसा ही मिलेगा, ठीक है ना। और इतनी लगन से, किसी से कुछ नहीं मांगा, और इतनी लगन से सुबह शाम रात दिन एक करके, ये तो कोई झालरें बनी है ना, ये अपने हाथ से बनाई, ये आपको दिख रही है ना। तो एक एक चीज़ मतलब भावों से, अपनी भक्ति से ये बहुत सुंदर अच्छे काम किए हैं, और कितना सुंदर प्रभु का समोषण लग रहा है। ऐसा फीलिंग लग रहा है जैसे मैं द्वारका मंदिर में बैठा हुआ हूँ, ठीक है ना। तो इतनी सुंदर यहाँ फीलिंग हो रही है, और आप सब लोगों का इसमें सहभागिता हो। जब भी यहाँ से निकलो
देखो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो जो 2-3 दिन में यहाँ से निकलता ना हो, यहाँ से तो निकलना ही पड़ेगा। कितनी गौरव की बात है, जितने G20 में राष्ट्राध्यक्ष आए यहीं से सामने से निकले, जाते समय भी आशीर्वाद और आते समय भी आशीर्वाद। और जब मैं यहाँ पर आया तो यहाँ तो जैसे लगा विदेश में आ गए हो, पूरा का पूरा सामने का कितना सुंदर, ये 4-4, 8-8 देवियाँ खड़ी है ना भगवान को नमस्कार करने के लिए, उनके लिए नहीं खड़ी हुई है, ये भगवान के लिए सम्मान के लिए खड़ी हुई है। इतना सुंदर यहाँ पर समोषण सा लग गया है, जैसे समोषण बहुत सुंदर होता है, चारों तरफ का वातावरण। और दिल्ली की सबसे प्राइम लोकेशन का ये मंदिर है, ये ऐसा लोकेशन जहाँ पर बीच सेंटर है, गुड़गांव जाना है, कहीं भी जाना है, पश्चिमी दिल्ली जाना है, सबसे पहले साधु को यहाँ रुकना ही पड़ेगा। और अब अमित ने और शिल्पा ने, मेन बात तो शिल्पा से कहूँगा मैं, शिल्पा ने और उनकी सहेली, बहुत सारी 3-4 सहेलियाँ हैं, क्या क्या नाम पता नहीं है, श्वेता जैन और सोनम, इन्होंने संकल्प लिया है। क्या संकल्प लिया है? कोई भी साधु आएगा बिना आहार के यहाँ से नहीं जाएगा। बोले कि हम किसी को बनाने, मैंने कहा एक व्यक्ति ऐसा रख दो जो मैनेजर भी करे और आहार भी बनाए। बोले हमारे महाराज जी आएंगे, हम अपने हाथ से बनाएंगे, किसी और से नहीं बनवाएंगे। तो इतनी सुंदर मंगल भावना हमारी शिल्पा की हुई, हमारे श्वेता की हुई और सोनम की सबकी हुई है। ये सभी लोग और आप लोग, और देखो एक थोड़ा सा संकेत किया था कि द्वारका वासो आप लोग को आना है, पूरा द्वारका उठ के यहाँ पर आ गया, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। तो इस प्रकार से पहले भी साधुओं की खूब सेवा की है और अब इतनी सुंदर व्यवस्था हो गई है, रसोई, आहारशाला, साधु के लिए कमरे, इस सुंदर सुंदर बन चुके हैं। और आगे क्या क्या होने वाला आपको पता नहीं है। आज यहाँ पर जो है एक ध्वज का, जैन ध्वज का शिलान्यास होने जा रहा है। जो चीफ कमांडर हैं वो अभी यहाँ पर लगभग 9:30 पौने 10 बजे यहाँ पर आएंगे और आज वो जैन ध्वज का यहाँ पर शिलान्यास करेंगे। और इतना बड़ा जैन ध्वज लगेगा कि दूर दूर से दिखाई देगा, जो भी आएंगे सबसे पहले जैन धर्म का ध्वज लहराता हुआ यहाँ बीच चौराहे में दिखाई देगा, ठीक है ना? तो ये सब काम जो है इन लोग के सहयोग से, आप लोग के सहयोग से होने जा रहे हैं। यहाँ पर जो भावना बनी है, भगवान का समोषण बहुत सुंदर होना चाहिए, क्योंकि इसका इतना प्रचार प्रसार करना है कि जो भी एयरपोर्ट से उतरेगा, आएगा, जाएगा, सबसे पहले शांतिनाथ भगवान से आशीर्वाद लेके जाएगा, ठीक है ना? शांतिनाथ भगवान के नाम में ही बड़ी शांति है। अच्छा, आप लोग जब बातें करते हो तो चुप कराने के लिए कौन से भगवान का नाम लेते हो, सारा बताओ? जब बातें करते हो तो क्या बोलते हो? महावीर भगवान की जय? कोई नहीं बोलता। क्या बोलते? शांतिनाथ भगवान की। तो जिनका नाम लेने से शांति हो जाती है, जिनका नाम लेने मात्र से सभा की शांति हो जाती है, सोचिए यदि उनका हम ध्यान करेंगे तो आत्मा में कितनी शांति मिल जाएगी। तो ऐसे हमारे शांतिनाथ भगवान की मनमोहक प्रतिमा और इतना सुंदर समोशरण। अभी यहाँ पे कमल देख रहे हैं, कमल देख रहे हैं, बड़ा वाला कमल, इसमें गोल्डन की पॉलिश होनी है, गोल्डन होगा पूरा कमल। और जिसके भाव हो भगवान के कमल का गोल्डन कराने का, वो भाव भी आज बता देना। परमानेंट भगवान स्वर्ण कमल पर विराजमान होंगे। पूरे में किसी में काम नहीं होना है, पूरी वेदी में सिर्फ और सिर्फ गोल्ड का काम यदि होगा तो भगवान के कमलासन पर होगा। ये सोना तो तुमने खूब पहन लिया, सोना खूब पहन लिया, लेकिन सोना पहनने से कुछ नहीं होगा। अब तो सोना प्रभु के कमल पर चढ़ जाए, जिससे भगवान की सुंदरता समोषण का प्रतीक से दिखाई दे। तो आ जाइए। हाँ, विनय भारती, हाँ भाभी आ जाएं आप। आइए। द्वारका प्रधान, द्वारका प्रधान वालों का, हाँ आ जाए, उनका भी सम्मान करें तिलक लगा के। हाँ, एक आपका क्या नाम? अच्छा, R.K. जैन साहब आ जाइए। R.K. जैन साहब, हाँ भैया लिख लिए कि नहीं नाम? आप लिख लिए 5 नाम हो गए अभी। हाँ, 4 हुए, 4। अरे 5वां उन्हीं का है जो लिख रहे हैं। हाँ, अशोक कुमार जी। हाँ, एक अशोक कुमार जी जैन साहब, एक विनय भारती, एक सुनील कुमार जी जनकपुरी, और एक अपने विनय कुमार जी, एक विनोद जी, एक विनोद जी। हाँ विनोद जी है इनका। उत्तम नगर विनोद जी। कई लोग
इन लोगों से पूछ लो। भगवान हमारे हैं। चलिए वो इंतजार कर रहे हैं महाराज जी किसको बोलेंगे, वो इंतजार कर रहे हैं। दो नाम, एक दो आ जाओ, नहीं, दो सटाने सिर्फ है। 2 बच्चे हैं। हाँ 24 में कौन आ रहा है, जल्दी से बोलो। एक नाम एक नाम और है सिद्ध भगवान। कमल में भगवान की बेदी में या भगवान की प्रतिमा में सोना लगाता है, उसको 3 काल में एक नाम दादी जी का। नरेश जी कह रहे थे ये 4 नाम आदि हो जाएंगे। मुकेश जी, चंद्रमा भगवान, सुरेश जी, बेटी बनाई, नौसी उसको सजाई, सुल्तानी बेटी बनाई, नौसी उसको सजाई, उसने तेरा बेटी ने ओ प्रभु जी, उसने तेरा बेटी ने कमल पे तेरे दिल पर राज बना देंगे, कमल पर दिल पर राज बना देंगे। मेरे देश की धरती में हुई आज बहुत अच्छी, मेरे देश की धरती अरे सब नाम लो। अरे एक साथ मंत्र बोला जा रहा है। ओम अष्टादश सूत्र है, सप्तचत्वार संयुक्त है, पार्वती पवित्र सम्मेत ज्ञान समर्पित निकाय बुद्धिया प्रसाद परम का कैसे होता है। अनंत संसार चक्र प्रमाण ज्ञान सब विश्व तैलो मुझे सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे ऊपर विज्ञान है घाटी का प्रेंगरा अजरा अरवा असमाकम परम बुद्धि वाई से लिखा जाना कि चतुर्विद जिने प्रभु बेटी को बड़ी स्थापना करो। नमो भगवान, बोलो महावीर भगवान की, बोलिए शांतिनाथ भगवान की। शांतिनाथ देवी को बड़ी छत्रपति स्थापना करो। ये विद्वान का सम्मान है, ये विद्वान का एक ज्ञान का सम्मान है जिन्होंने इतने सारे ग्रंथों को पढ़ करके उसका संकलन किया और इस पुस्तक का टाइप भी चालू हो गया है और यह पुस्तक जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विमोचन होगा इसका, अपेक्षित जो 26 नवंबर को उद्घाटन समारोह हो रहा है। यम शैवाः समुपास्ते शिवेति ब्रह्मेति वेदान्तिनः बौद्धाः बुद्धितिः प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अहरन्नित्यथ जैनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। ओम यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। परमाति परम श्रद्धेय श्री मुनि आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज, उनके साथ बैठे हुए मुनिवृंद जी और श्री सुरेंद्र कीर्ति जी और जनता जनार्दन जो यहाँ उपस्थित है, सबको नमन करता हुआ जो भी शुभ कार्य संपन्न हो पाता है
वो किसी एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं होता। एक बात याद रखिए, सबसे पहले कृपा होती है गुरुजनों की, फिर कृपा होती है माता पिता के आशीर्वाद की, फिर धर्मपत्नी का भी सहयोग होता है। मैं इनके सहयोग की कितनी सराहना करूं। रात्रि भर जाग करके, यदि भी चाय पीने की आदत नहीं, फिर भी चाय पी और कार्य संपन्न होता गया। इसलिए क्योंकि ईमानदारी मेरी यही है कि जिसने मुझे इतना सहयोग दिया है उनका भी मैं नाम लूं। बिल्कुल। और दूसरी बात, आपकी परंपरा में और हमारी वैष्णव परंपरा में कोई अंतर नहीं है। मैंने आपका नहीं कहना चाहिए, हमारा जैन ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद एक विशेष बात प्राप्त की है। इतनी समानता है हमारी संस्कृति के अंदर, मैं हैरान हो गया। मैंने सिख दर्शन का भी अध्ययन किया है, काम भी किया है, जैन पर भी कार्य किया है, वैष्णवों पर भी कार्य किया है, इस्लाम को भी पढ़ता रहता हूँ। परंतु जो हमारी भारतीय संस्कृति के जो संप्रदाय हैं, सिख, जैन, बौद्ध, सनातन, इन सब में समानता है, इनमें कोई विशेष अंतर नहीं है। अंतर क्यों आया? जीव की स्थिति के आधार पर। हर जीव हर चीज को स्वीकार नहीं कर सकता। उनसे अनुरोध करूंगा कि वे आशीर्वाद लें। हमारा विशेष सौभाग्य है कि आज इस किसी प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री होते हैं और एयरफोर्स स्टेशन के अगर आप इनको कहें कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हैं, ये सर्वे सर्वा हैं। और आज इतना समय हमारे बीच में आकर इन्होंने हमें कृतार्थ किया है। मैं इनका पूरी समाज कमेटी की तरफ से हृदय से आभार प्रकट करता हूं। दूसरा बंदो, अभय जी के बारे में कुछ भी बताना अतिशयोक्ति होगा, सूरज को दीपक दिखाने लायक होगा। मैं एक छोटी सी सूचना आपको देना चाहता हूं कि अभी रिसेंटली जो है G20 हमारे देश में हुआ और जिसमें जो है पूरे विश्व का जो है डंका बजा भारत देश का। उसके सभी जो है जो देश के शीर्ष नेता थे उनको रिसीव करने वाले हमारे भाई अभय जी थे। भाई अभय जी की अगवानी में ही जो है सारे राष्ट्राध्यक्ष हमारे बीच में आए और एयरपोर्ट टेक्निकल एरिया से पहुंचकर उनको उनके गंतव्य स्थानों पर जो है पहुंचाया। नरेश जी से अनुरोध करूंगा कि वो जो है अभय जी का स्वागत करें और एक बार सब लोग करतल ध्वनि से जो है स्वागत करेंगे। स्वागत है, स्वागत है, ये अतिथि है स्वागत। शिल्पा जैन और अन्नू जैन दोनों जो हैं, मैं श्रीमती वैशाली जी का कहूँगा कि स्वागत करें। शाल पहनाकर समाज की तरफ से श्रीमती वैशाली जी का। अंतर में सिद्धों की महिमा समाई। मैं चलिए अभय जी के लिए तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आचार्य श्री ने जो है मंगल आशीर्वाद देना है, लेकिन मैं श्रीमती वैशाली जी के लिए भी कहूँगा। अभय जी को पूरी शक्ति प्रदान करती हैं, उनको तो करती ही करती हैं, पूरे एयरफोर्स महिलाओं की
पूरी जो है वेलफेयर को लुक आफ्टर करती हैं। 24 घंटे इनका दरवाज़ा किसी भी प्राणी के लिए खुला हुआ है। हर तरह मदद के लिए तन मन और धन से श्रीमती वैशाली जी तत्पर रहे, ऐसा उनका स्वभाव है। उनके इस स्वभाव को हम नमन करते हैं और अभय जी को भी नमन करते हैं। और पूरे समाज की तरफ से मैं फिर पुनः इस दंपति का आभार प्रकट करता हूँ। देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महामुनिराज जी की जय। आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी मुनिराज की, मुनि संघ की। धर्मानुरागी महानुभाव, हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। भगवान महावीर स्वामी की कृपा हम सब पर बरस रही है। ये भारत देश धर्म प्रधान देश है, जहाँ पर समय समय पर महापुरुषों ने जन्म लेकर के हम सब लोगों को आध्यात्मिक से आह्लादित किया है, आनंदित किया है, दुखों को दूर करने के उपाय बताए हैं। हमारे विघ्नों को दूर करने के लिए ऐसे महापुरुषों ने अथक प्रयास किए हैं। इस धरती पर श्री नारायण श्री कृष्ण हुए हैं, राम हुए हैं, महावीर हुए हैं, बुद्ध हुए हैं। सभी ने सबको जगाया है और जगा कर के एक ही बात कही है कि जैसे तुम जीना चाहते हो ऐसा हर प्राणी जीना चाहता है। इसलिए कभी किसी को कष्ट मत दो, कभी किसी को पीड़ा मत दो, कभी किसी का दिल मत दुखाओ। ईमानदारी से जीवन जियो, सत्य के मार्ग में चलो, अपरिग्रह के सिद्धांत में चलो। ज़्यादा परिग्रह करोगे तो दूसरा व्यक्ति दुखी होगा। यदि तुम्हारे पास बहुत संपदा बढ़ रही है, इसका मतलब है कोई ना कोई तुम बहुत दुखी हो रहा है, उसका छीन के ही आपके पास आ रहा है। इसलिए आप परिग्रह के मार्ग में चलो, अहिंसा के मार्ग में चलो। अहिंसा का मार्ग मतलब आप वीर बनो, महावीर बनो, अतिवीर बनो। वो अहिंसा का पालन कर सकते हैं जो स्वयं जीते हैं और दूसरों को जीने देने का अधिकार रखते हैं। वही अहिंसक हो सकते हैं, वही वीर हो सकते हैं। महावीर स्वामी इतना ही कहते हैं कि यदि तुम्हारे कारण कोई व्यक्ति कष्ट में है, कोई पीड़ा में है, निश्चित आप हिंसक प्राणी हो। आपको अहिंसक बनना है। अपने परिवार में, अपने पड़ोसी में, अपने देश में, अपने राज्य में हर व्यक्ति सुखी हो, शांति से जीवन जिए, कोई भी व्यक्ति परेशान ना हो, ऐसी मंगल कामना करते के साथ साथ जितना सामर्थ्य और शक्ति आपकी है उतना आप सहयोग भी करें, हेल्प भी करें। महावीर स्वामी ने सूत्र दिया है, परस्परग्रहो जीवा नाम। एक दूसरे का उपकार करना ही जीव का कार्य है, जीव का धर्म है, मनुष्य का धर्म है कि एक दूसरे का उपकार करना। यदि आप एक दूसरे का उपकार नहीं कर सकते हैं तो आप मनुष्य नहीं कहला सकते। मनुष्य होने का यही आपका चिन्ह है, या ये कह सकते हैं आपका आदर्श है कि आप परोपकार कीजिए। और मेरा भाई यदि दुखी है और यदि मैं करोड़ों का दान करता हूँ तो महावीर स्वामी कहते हैं आप दानी नहीं हो। पहले आप अपने परिवार को सुखी कीजिए, अपने पड़ोसी को सुखी कीजिए, अपने रिश्तेदारों को सुखी कीजिए और फिर देश को खुश कीजिए। ये दान है। मतलब मंदिर एक अलग स्थान है, पूजा एक अलग स्थान है, ये अलग दान है। लेकिन हेल्प करना, परोपकार करना ये मानव का कर्तव्य है। आपका व्यक्ति दुखी है, परेशान है और आप सुखी हैं, ये अच्छी बात नहीं है। धर्मात्मा वही है, सच्चा धर्मात्मा वही है जो दूसरों के दुखों को देख करके स्वयं भी दुखी हो जाता है और जब तक इसके कष्ट दूर ना हो जाए तब तक वो चिंतन मंथन मनन करता रहता है। महावीर स्वामी का जो धर्म है बहुत सरल धर्म है, बहुत सहज धर्म है, प्रगति का धर्म है। आपको पता है अभय जी, जैन धर्म में जितने भी पर्व आते हैं, जितने भी त्यौहार आते हैं, वो प्रगति के विरुद्ध नहीं आते हैं, प्रगति को नुकसान करने वाले नहीं आते हैं, जलाने वाले नहीं आते हैं, जल का नुकसान नहीं करते, अग्नि का नुकसान नहीं करते हैं। मतलब पोल्यूशन फ्री, प्रदूषण फ्री त्यौहार होता है, क्योंकि ये त्याग प्रधान धर्म है। यहाँ पर कहते हैं आपको ऐसा धर्म का पालन नहीं करना है कि सामने वाला व्यक्ति दुखी हो। आपको धर्म करना है, अपने लिए करना है, तो अपने लिए त्याग करो, तपस्या करो। अभी 2 दिन बाद 10 लक्षण प्रारंभ हो रहे हैं। 10 दिन तक समस्त भारतवर्ष में या विश्व में जो भी जैन होते हैं वो
सारे कामों से निवृत्त होकर के माँ त्याग तपस्या में लग जाते हैं, खूब उपास करते हैं, जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, आत्म कल्याण के मार्ग में लग जाते हैं। ये 10 दिन उनके जो धन दिन होते हैं, इतने बढ़िया दिन होते हैं कि ये मानते हैं कि 10 दिन में हमें जो है अपना आत्म कल्याण करना है। तो इसलिए ऐसे धर्म जिस त्योहार, जहाँ पर त्यौहार, जहाँ पर पर्व त्याग प्रधान हो, कभी पेड़ पौधों को उखाड़ना, जमीन को उखाड़ना, ये करना वो करना, कुछ नहीं। क्योंकि वो कहते हैं कि पेड़ पौधे जल में सब में जीव है और जीवों को कष्ट और पीड़ा नहीं होना चाहिए। उतना ही उपयोग करो जितनी आपकी लाइफ चल सके, उससे ज़्यादा उनका उपयोग भी नहीं करना चाहिए। आपको पता है कि आप लोग सब्जी फल भी कैसे ग्रहण करते हो, कैसे ग्रहण करते हो, ये तो आपको पता ही होगा कि उसका जो है वंश समाप्त ना हो। यदि वंश समाप्त हो रहा है तो आप हिंसक कहलाओगे। किसी भी फल वस्तु आदि का उपयोग करते हैं तो वंश समाप्त करके किसी का उपयोग नहीं करते हैं। यहाँ तक कि जो आम हैं, जो छोटे छोटे आम होते हैं, अमिया होते हैं, उसको नहीं खाते जैन लोग। क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि उसमें भी गुठली नहीं आई है। गुठली आ गई फिर ग्रहण करना, गुठली को जमीन में डाल दो, नया पेड़ आ जाएगा, उसका वंश आगे चलता रहेगा। इतनी अहिंसा का पालन करने वाले, दया भाव रखने वाले, ये हमको भगवान महावीर स्वामी ने सिखाया है। ये सारी शिक्षाएं सिखाई हैं, महापुरुषों ने सिखाई हैं और हम उसी मार्ग में चलें। अभी वैशाली का नाम बोल रहे थे, मैं नाम सुनते ही पहुंच गया महावीर स्वामी की जन्मभूमि। ठीक है ना, भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि वैशाली कुंडपुर जो है भगवान महावीर स्वामी का जन्म स्थान है। और आपको ज्ञात होगा कि भगवान महावीर स्वामी ही हैं जिन्होंने इस देश में सबसे पहले गणतंत्र की स्थापना की। उनके जो नाना चेटक उस समय के राष्ट्रपति थे और महावीर स्वामी उस समय के प्रथम प्रधानमंत्री थे उस गणतंत्र के। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो है एक मोहर मिली हुई है जो बड़ौदा म्यूजियम में रखी हुई है। उसमें लिखा है वैशाली नाम कुंडे कुमार मात्याधिकरणस्य, कि वैशाली नाम कुंड में कुमार, वर्धमान कुमार जो थे वो अमात्य थे, अमात्य अधिकरण से वो अमात्य पद में थे। और उन्होंने 7 कानून बनाए थे। 7 कानून ऐसे बनाए थे कि प्रजा भी अपने आप को राजा समझती थी। ऐसे कानून उन महावीर स्वामी ने बनाए थे। और ऐसे महावीर स्वामी के वैशाली नगरी, जब नाम सुना मैंने वैशाली का तो मुझे वैशाली याद आ गया, महावीर के स्वामी पास पहुंच गया। और अभय नाम सुना तो फिर तो और भी अच्छा लगा। आप देखिए ये अशोक का जो चक्र है ना, उसमें कितने आरे होते हैं? कितने होते हैं? 24 आरे होते हैं। ये 24 तीर्थंकर के प्रतीक है। किसके हैं? और जो ये हाथ जो है वो अभयदान का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? आपके 3 लोग सिंबल में देखना, एक हाथ बना होगा, उसमें चक्र भी बना होगा, 24 आरे बने होंगे। 24 भगवान का आशीर्वाद और अभयदान सदा तुम पर रहे, अहिंसा का भाव लिए हुए है। तो अभयदान, हमारे यहाँ 4 प्रकार के दान होते हैं, आहार दान, औषध दान, अभयदान और ज्ञान दान। ये 4 प्रकार का दान है। आहार दान, कोई भूखा व्यक्ति हो उसको भोजन दीजिए, ये आहार दान है, चाहे त्यागी व्यक्ति हो चाहे सामान्य व्यक्ति हो। अभयदान, औषध दान में यदि बीमार हो तो आप उसकी औषधि कराइए, सेवा कीजिए। अभयदान में उसकी रक्षा करना है, जैसे पशु पक्षियों को भोजन देना और क्या बोलते कि उनका रक्षा करना, उनके घर बनाना, इस प्रकार से ये सब अभयदान में है। और ज्ञान दान, आप शास्त्र छपाइए, शास्त्र का प्रकाशन कीजिए, लोगों को ज्ञान दीजिए, नॉलेज दीजिए, ये शास्त्र दान, ज्ञान दान है। ये 4 प्रकार के दान हमारे यहाँ सबसे बड़े दान माने जाते हैं। तो एक दान तो हमारे अभय जी बैठे हुए हैं, तो वैशाली और अभय दोनों अच्छे हो गए, जैन धर्म से हो गए। ऐसा महावीर के काल में हुआ और अब हम भी, ये आचार्य श्री भी यही प्रेरणा देते हैं कि हमें इतने प्यार से रहना चाहिए। अभय जी से अब अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द हमारे मार्गदर्शन हेतु जरूर कहें। आदरणीय आचार्य जी और जो यहाँ उपस्थित सारे हैं उनको मेरा नमस्कार। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जैन जी ने ये हमें सौभाग्य दिया कि यहाँ पर आएँ
आचार्य जी के आशीर्वाद लें और इस अच्छे एक ओकेजन पे हम सहभागी हो, ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ओकेजन है, सौभाग्य का ओकेजन है। तो मैं जैन जी, आचार्य जी और जो यहाँ पर सारे उपस्थित हैं उनको तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। जो कहना था वो आचार्य जी ने कह दिया है, तो मैं यही कहूँगा जो उपदेश मिला है हमें सारों को उसको फॉलो करने की कोशिश करें। उसमें से आई थिंक हम 10% भी फॉलो करें तो एक अच्छा इंसान बन सकेंगे। तो मैं फिर से आचार्य जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो उपदेश दिया एटलीस्ट मैं फॉलो करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। थैंक यू। उपस्थित सभी गणों को मेरा नमस्कार। और जैसे कि अभय ने कहा, हमारे लिए एक बहुत ही स्वर्णिम अवसर है कि हमें यहाँ आने का मौका मिला। इस मंदिर में मैं 2-3 बार पहले भी आ चुकी हूँ जब बन रहा था, और मुझे तब भी यहाँ आके बहुत ही मन की शांति मिली और बहुत अच्छा लगा। मुझे बताया गया कि इसका भी इनॉग्रेशन बाकी है। तो जब मुझे मेरे हस्बैंड ने कल कहा कि हमें जाना है तो मुझे बहुत मन में उत्साह था, क्योंकि मैं ऐसा आयोजन पहली बार अटेंड कर रही हूँ। जैन धर्म के बारे में बहुत सुना है पर करीब से कभी देखा नहीं मैंने। और मेरी जो आफा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत सारी संगनीज़ हैं जिनके वेलफेयर के लिए हम लोग दिन रात काम करते हैं, जैसा आपको पहले भी बताया गया था। तो हमारे दरवाज़े हमेशा खुले हैं किसी भी संगनी के लिए, और हम बहुत सारी प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं उनके वेलफेयर के लिए। तो कभी आपका मन करे, आपको मौका मिले तो प्लीज़ आप एयरफोर्स स्टेशन पालम में ज़रूर आइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू। हाँ, अभिषेक स्टार्ट करेंगे, अभिषेक देख कर चलेंगे। गौरव की बात है, हमारे सारिका जैन जो है दिल्ली की प्रदेश मंत्री बीजेपी से है, 2 शब्द बोलें। महाराज जी का आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहता है और पूरे समाज को मिलता रहता है, ये हमारे लिए एक गर्व की बात है। और ये जो मुझे दायित्व मिला है, अभी रिसेंटली मिला है, उससे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रवक्ता का रोल अदा कर रही थी, और अब जो मैं मंत्री बनी हूँ ये महाराज जी का ही आशीर्वाद है कि महाराज जी अपने जैन समाज का जो भी बच्चा या जो भी जाना चाहता है आगे, उसके लिए प्रोत्साहन की बातें बताते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं जिससे कि वो आगे जाएं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, ये जो मंत्री का पद है ये मेरा पद नहीं है, ये जैन समाज का पद है, और मुझसे जो भी बन पड़ेगा अपने जैन समाज के लिए मैं ज़रूर करूँगी, हमेशा तत्पर रहूँगी, खड़ी रहूँगी, यही मेरी भावना है। और इसी भावना के साथ मैं राजनीति में भी आई हूँ कि जैन समाज में बड़ी मुश्किल होती है कि हम लोग यहाँ तक आ पाते हैं, और जब आप आ जाते हैं तो आप सब लोगों के सहयोग के हम अपेक्षित होते हैं कि आप सब लोगों का हमें सहयोग मिलता रहे। मैं महाराज जी को फिर से बार बार नमोस्तु करती हूँ, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद के कारण मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ। तो महाराज जी को बहुत बहुत नमोस्तु, वंदन। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हं सं तं पं वं 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 मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं क्लीं क्लीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावत् वैष्णवमूर्ति भगवती श्रीमती पवित्रता विसिंच्यामः। नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। नमो रियन्ताणमो सिद्धा नमो रिया नमो ज्ञान नमो लो सब सावणम चत्तारि मंगलम हरन्ता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतोधमंगलम चत्तारि लोत्मा हरन्ता लोत्मा सिद्धा लोत्मा साहु लोत्मा केवली प्रणतोधम लोत्मा चत्तारि शरणं पवजामि हरन्त शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवजामि। ओम ह्रीं अनादिमूलत्रभ्यो नमः सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो रते भगवते परिष्णास्य दुष्कृमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व पर क्षुद्ध विनाशनाय सर्व छामडाम विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौरा अस्या उस नमः सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु सर्वविघ्न निवारय सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। श्रीमान अभय जैन, वैशाली जैन, श्री सारिका जैन, पवन जैन,
सा परिवारस्य सर्वविघ्न शांतिम कुरु कुरु स्वाहा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु स्वाहा सकल जैन समाजस्य सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा समस्त जीवस्य सर्व शांतिम कुष्टु पुष्टि कुरु कुरु स्वाहा ओम छूम फट क्रीटिम क्रीटिम घाते घाते परविघ्नान् स्फुट स्फुट स्खंडन कुरु कुरु परमंत्रान् छिन छिन परमंत्रान् बिंद बिंद छा छा ह्रूम फट सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रमस्य उषाना विद्युडमरन्तानं ह्रौं सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम आ ह्रां सी ह्रीं आ ह्रूम अ उ ह्रौं सा हर जगतपद्विनाशनाय ह्रीं शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहामस्तु तथास्तु सुखमस्तु ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषास्य भवतु जन्म जन्म कृतं पापम जन्म कोटि समारितम जन्म मृत्यु जरा मूलम हन्यते जिनेन्द्रौ तव दर्शनात् संपूज्यकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः। शांतिनाथ भगवान की जय। सिक्के चाहिए, सिक्के एक सिक्का ले जाओ, आप अंदर चले जाओ अंदर। आद्रपदमासी शुक्ल पक्षे द्वितीयायां तथा उस दिन रविवासरे प्रशस्तलग्न भूषण पार्षदातम येन भज सलान्यासी अंतर्गति मंगल जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। धर्म की बोले सोबे जय। गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। यहाँ पे डाला है स्वस्तिक का सामने देखो वीर भगवान की जय। जैन धर्म की जय। अहिंसामय धर्म की जय। विश्वमय धर्म की जय। भगवान महावीर का संदेश।
ओम सिद्ध लोकोत्तमाय अर्घम नमामि। सूरज चंद्र देव पति नरपति पद सरोज नित बंदे, लोट लोट मस्तक धर पग में पातक सर्विन कंदे। उत्तम यति नन में जैन साधु सुख कंदे, पूजत सारे आत्म गुण पावत होबत आप सब शंदे। ओम साधु लोकोत्तमाय नमः अर्घम नमामि। ओम शरणाय नमः अर्घम नमामि। पंच परम गुरु सार है मंगल उत्तम जान, शरणा राखन को बलि पूजो कर और ध्यान। प्रवृत्ति धर्म शरणांत प्रथम बलय स्थित सप्त 10 जिनाधीश यज्ञ देवतेभ्य पूर्ण अर्घ्यम नमामि। अर्घम नरोपामिति। ओम ह्रीं अर्घम श्री सागर जनाय नमः अर्घम नरोपामिति। ओम श्री महासाधु जनाय नमः अर्घम नरोपामिति। ओम श्री विमलप्रभ जनाय नमः अर्घम नरोपामिति। ओम शुद्धाभ जनाय नमः अर्घम नरोपामिति। ओम श्री श्रीधर जनाय नमः अर्घम नरोपामिति। ओम श्री उत्साही जनाय नमः अर्घम नरोपामिति। ओम श्री परमेश्वर जनाय नमः अर्घम नरोपामिति। ओम श्री ज्ञानेश्वर जनाय नमः अर्घम नरोपामिति। विधि शुद्धि प्रतिष्ठा विधाने सर्वयागमंड सद्वितीय बलि अनुमति निर्वाण अत्यानंद वीर्यान्ति भूत जिनेभ्य पूर्ण अर्घम नरोपामिति। ओम श्री नाथ जिनाय नमः अर्घम नरोपामिति। ओम श्री वासुदेव जिनाय नमः अर्घम नरोपामिति। ओम श्री विमलनाथ जिनाय नमः अर्घम नरोपामिति। ओम श्री नेमिनाथ जिनाय नमः अर्घम नरोपामिति। श्री महावीर जिनाय नमः अर्घम नरोपामिति। जिने महापद्मादि वीर्यान्तेभ्य पूर्ण अर्घम नरोपामिति। पूर्ण अर्घम नरोपामिति। जय बोलो आचार्य परमेष्ठी भगवान की जय। ओम उत्तम सौच धर्मधारा का आचार्य। ओम उत्तम द्विविध संयम पात्र आचार्य परमेष्ठी। शांति गुरु गुरु ओम श्री परमपति अवतार सर्व 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 शांति। जो ये निमित्त हमको मिला है, प्रेरणा तो गुरु श्री की थी, तत्परता जो है अमित जैन की थी, गोहाना परिवार की थी, लेकिन उसको मूर्त रूप देने के लिए हमारे बीच में भाई हुसैन जी बैठे हैं, जो कि इतनी सुंदरता भव्यता इस वेदी में लेकर आप आए अपने दिशा निर्देशों के अनुसार। क्योंकि समाज बिल्कुल अज्ञानी हो, सम्मान में मैं एक बार जोरदार आपसे तालियों की अनुरोध करूंगा। एयरफोर्स दिगंबर जैन मंदिर, शांतिनाथ जैन मंदिर और भाई अमित जी गोहाना परिवार ने ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए एक गोल्ड चेन बनवाई है, और वो सोने की चेन जो है हुसैन जी को भाई नरेश जी जैन, सुपुत्र लाला छोटे लाल जी जैन गोहाना वाले पहनाएंगे। मंदिर का काम हमारे पापा और हमारे ताऊ जी, चाचा जी, सारे परिवार ने किया 50 साल पहले, और आज मतलब मैं भी उसी जनरेशन को, जिस जनरेशन के सब बैठे हैं, मगर इस पिछले 50 साल में दुनिया बदल गई। आज से 50 साल पहले जयपुर जाना मतलब 3 दिन का रोटी बांध के लेके जानी पड़ती थी, और फोन करने का मतलब किसी से बात करनी हो तो उसको 10-10 फोन करने पड़ते थे, वो सीट पे कब बैठेगा, कब हैंडल उठाएगा। ऐसा नहीं आपने जब मर्जी फोन मारा और बात हो गई। तो हमारे पापा, ताऊ जी वगैरह सबने बड़ी भागदौड़ करी और पूरा विशाल मंदिर बनाया। उस समय मैं अभी बाहर रखे वो 2 इंद्राणी रह गए थे कि जो इसमें लगने थे, मगर पिछले बेटी बनाने वालों में कम्युनिकेशन मान लो या ये मान लो, उसमें साधन इतने कम थे कि आदमी कह रहा था यार 1500 या काम में जाऊंगा कैसे मैं, वो भी थका रहता था, हम भी थके थे, तो बहुत काम अधूरे रह जाते थे। तो
तो मैंने उसको लगवाने के लिए हुसैन भाई से कॉन्टैक्ट किया था। दूसरा, हम प्रचार करते थे, अभिषेक सिर्फ मूल प्रतिमा की करते थे, तो मेरा था कि हम सभी का अभिषेक करें, तो इसके लिए कमल बनवा लेते हैं और वो दोनों स्तंभ खड़े करा लेते हैं। तो वहाँ से शुरू हुआ 31,000 के बजट से, उसका बजट आया 31,000। फिर हुसैन भाई आए, अभी आप देखेंगे उन्हें मकराना पत्थर से ज़्यादा उनके कपड़े चमकते हैं। तो वो बात वहाँ से मजाक से शुरू हुई, करते करते बहुत आगे चली गई बजट की। मैंने कहा जी सब दे देंगे, मगर हमारे पिताजी का एक्सपीरियंस देखते हुए वो मम्मी और पापा यही सुनने में आता था जयपुर गए हुए, ताऊ जी जयपुर गए हुए। क्योंकि उस समय आप देखेंगे तो 90 से पहले साइकिल स्कूटर होते थे, और आप लोग जो बैठे हैं देखा हो तो फ्रिज पे भी 500-600 रुपये हमें ब्लैक देना पड़ता था, स्कूटर पे 1000 रुपये देते थे, टेलीफोन लगता था तो 8-8 साल में लगता था, वो जमाना था। तो मैंने बोला मेरा एक्सपीरियंस तो देखा हुआ होगा, कहते घर में ही गुरु होता है। आपने माँ बाप को या जिनको भी तकलीफ में देखा था, अगली बार आप चाहते हो मैं इस चीज़ से बचूँ, और उसी से सीख के बचते। मैंने कहा उन्होंने इतनी मेहनत करी, उसके बावजूद ये रह गया था। मैं हुसैन भाई पैसे जो मर्जी तय कर लो, काम कैसे होगा? कह रहे आप 1100 रुपये तो दे सकते हो। मैं जी वो तो आप ले लो। मैंने इनको 11,000 दिया और 6-8 महीने जो भी सारी बात हुई, इनका बोला जी आपका सारा माल तैयार है। मैं वीपी जैन जी को लेकर गया, मैं जैन साहब समझदारी से देखना, मतलब देखो मैं आपको बताऊँ, एक होता ना कि आदमी किसी को बहम डालने की इसमें कमी होती है तो आप बहम की नज़र से देखोगे। हम पत्थर को भी बहम से देखा, माल को भी गिन लिया, हमें विश्वास हुआ कि माल पूरा तैयार कर दिया हुसैन भाई। 25 लाख रुपए का पूरा माल उन्होंने तैयार करके रखा हुआ था। कह रहे जी लोड कराओ। मैं जी कोई नहीं, पेमेंट भेजते, कह रहे नहीं लोड कराओ। मतलब यहाँ माल आने के बाद हमारे पे प्रेशर था, फिर हमने भिजवाया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले मंदिर बनवाना हमारा चाहिए, इतना चैलेंज था। अगर हुसैन भाई जैसे हमें कारीगर मिल जाए तो मंदिर को सुंदर और अच्छा बनाना बहुत आसान है, जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ। इसीलिए हुसैन भाई से मैं एक छोटी सी भेंट है हमारे पापा जी देना चाहेंगे। मैं नरेश जी से, अमित जी आप भी आओ मदद करो पापा की, और दोनों जो है भाई हुसैन जी का जो है स्वागत करेंगे सोने की ये चेन पहनाकर। हुसैन जी ये मात्र समाज और अमित नरेश जी का एक प्यार का भाव है, बाकी जो भी कुछ है वो आपके साथ इनका व्यवहार है उसका है। आओ अमित जी आओ मदद करो, हाँ आप मिलाओ तो। और बाकी लोग जो है एक बार जोरदार सब हुसैन जी से ताली बजा के स्वागत करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनका भाव इसी तरह बना रहे और ये समाज की। पहला मंदिर आचार्य श्री कह रहे हैं हुसैन भाई ने द्वारका से शुरू किया था, और द्वारका का जो आज मंदिर है वो दिल्ली में एक दर्शनीय मंदिर है। जो भी कोई बाहर से आता है, अरे भाई सुना है द्वारका का मंदिर है, वो कहाँ पर है जरा दिखाओ, तो हमें द्वारका का मंदिर जाना पड़ता है और दिखाना पड़ता है। इतनी भव्यता जो है आचार्य श्री के दिशा निर्देशों में भाई हुसैन जी ने जो है वो करे हैं। इन्हीं और सारे मिलके समाज के नाते और इनके प्यार के नाते भाई हुसैन जी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद। तो केवल एक छोटा सा डोम का काम करना था मेरे को, तो गुरु जी ने कहा कि ये सिर्फ एक डोम बनाना है, तो मैंने कहा ये पूरा काम करना है। उन्होंने कहा कि हमारा बजट नहीं हो रहा है। मैंने कहा बजट कोई चिंता नहीं है, सारा काम मैं कर दूंगा, आपके पास पैसे आए जब दे देना। पहला ये काम किया इनको बस इन्हीं से मेहनत करानी पड़ती है, उसके बाद तो सारा काम हो जाता है। अर्चना जैन जी का भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस भव्यता को इस कैमरे में ना जाने अनंत सालों के लिए कैद कर लिया है। जब भी हमको अपनी याद देखनी होगी तो हम जो है इनसे अनुरोध करेंगे और